प्रश्न 1, यदि दो रेखाएं जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वह बिंदु दोनों समीकरण का अद्वितीय हल होता है। तो इसके लिए यहाँ पर जो कंडीशन है वो है संगत, और संगत होते हैं समीकरण तब कंडीशन बनती है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। दिस इज द आंसर। प्रश्न 2, यदि द्विघात समीकरण 9x² + 6x + m बराबर 0 के बीज समान हो तो m बराबर क्या होगा। 4 ऑप्शन है, हमें सही ऑप्शन बताना है। ओके, तो जब बीज समान होते हैं तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। ओके, तो यहाँ पर a है 9, b है 6 और c है 1, क्योंकि m के साथ कोई नंबर नहीं है इसका मतलब 1। a है 9, b है यहाँ पर 6 और c है 1। ओके, तो b का मतलब 6 का वर्ग -4, a का मतलब है यहाँ पर 9 और c है 1। 6 का वर्ग 36, 4 9 36, 36 में से 36 गया तो आ गया 0, यानी कि m का मान यहाँ पर आएगा 0। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न 3, किसी भी समांतर श्रेणी के लिए an - an-1 = 4 ऑप्शन दिए हैं, सही ऑप्शन हमें बताना है। तो इसके लिए आंसर होगा डी, यानी कि डिफरेंस, क्योंकि हम हमेशा दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं तब हमें मिलता है डी। ओके, तो डी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न 4, बिंदु 5 12 की मूल बिंदु से दूरी डैश इकाई है। 4 ऑप्शन दिए हैं, सही ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पर हमें बिंदु दिए हैं 5 12, तो 5 को हम x, 12 को हम y मानेंगे। ओके, तो x y की मूल बिंदु से दूरी, इसके लिए सूत्र होता है x² + y² और उस पर होता है रूट। तो x की जगह यहाँ पर 5 है, 5 लिख देंगे। y यहाँ पर 12 है, 12 लिख देंगे। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर होता है 144, 25 + 144 होता है 169। अब 169 रूट में है, इसको रूट से बाहर निकालना है, तो 169 स्क्वायर होता है 13 का, यानी कि 13 का। ओके, तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा 13, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न 5, sin² 45 डिग्री + cos² 45 डिग्री का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। ओके, तो sin 45 डिग्री का मान टेबल में होता है 1/√2 और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगाना होगा। cos 45 डिग्री का मान होता है टेबल में 1/√2, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर। ओके, अब 1 का वर्ग 1 ही होता है और यहाँ पर रूट से वर्ग हो गया कैंसिल, तो ये बचा 2। सेम यहाँ पर 1 का वर्ग 1 ही होता है और यहाँ पर √2 का वर्ग है, तो रूट से स्क्वायर हो गया कैंसिल। अब डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार ही आ जाएगा, और ऊपर 1 + 1, तो 1 + 1 इज़ 2, 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो आंसर आ गया 1। ओके, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न 6, किसी आंकड़ाकीय जानकारी के लिए यदि प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का योग 66 हो तो माध्य क्या होगा। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। तो यहाँ सिग्मा fi है 11, ये वाला, सिग्मा fi xi है 66, ये वाला। ओके, तो माध्य का सूत्र होता है x बार = सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। तो सिग्मा fi xi है 66, सिग्मा fi है 11, 11 से 66 को कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 6। इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न 7,
HCF ऑफ 95 और 152 क्या होगा। ओके, यानी कि हमें 95 और 152 का HCF फाइंड करना है। इसके लिए हमें 3 ऑप्शन दिए हैं और सही ऑप्शन हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले 95 और 152 का हम लेंगे LCM। ये 95 है, इसको हम 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 19। 5 से 95 को भाग करेंगे 19 आएगा, 19 एकम 19। यहाँ पर 152 का LCM है, 152 को 2 से भाग करेंगे 76 आएगा, 76 को 2 से भाग करेंगे 38 आएगा, फिर 2 से 38 को भाग करेंगे तो 19 और 19 एकम 19। तो ये 95 के फैक्टर्स और ये 152 के फैक्टर्स। ओके, इनको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये 95 के फैक्टर्स, 152 के ये हो गए फैक्टर्स। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो 19 है, 19 नंबर है, वही दोनों नंबर के फैक्टर्स में आता है, मतलब कि ये कॉमन फैक्टर हो गया। इसलिए HCF ऑफ 95 एंड 152 19 होगा। जो नंबर दोनों के फैक्टर्स में आ रहा है वही HCF होगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा 19। ओके, प्रश्न 8, यदि अल्फा व बीटा द्विघात बहुपद px बराबर 4x² प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू क्या होगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं, सही ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस a बराबर है 4, b बराबर है 3 एंड c बराबर है 7। तो शून्यों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, जिसका सूत्र होता है -b/a। तो यहाँ पर b बराबर है 3। ओके, b बराबर है 3 एंड a बराबर है 4, ये वाला माइनस सूत्र का। ओके, तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर अल्फा अपॉन 1 माना जाता है और ये बीटा अपॉन 1। तो सिंपली हमसे इन दोनों को उल्टा करके आंसर पूछा है, यानी कि a/1 को 1/अल्फा कर दिया और बीटा अपॉन 1 को 1/बीटा कर दिया। तो अगर अल्फा प्लस बीटा का मान आया है -3/4, तो इसको ही हम उल्टा करके यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि इस वैल्यू को भी यहाँ पर उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, अगर अल्फा प्लस बीटा का मान है -3/4, तो इसको उल्टा करने पर इसके मान को उल्टा कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा -4/3। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ये दूसरा ऑप्शन ये सही आंसर है। प्रश्न 9, यदि एक पासे को 3 बार फेंका जाए तो प्राप्त कुल परिणाम डैश है। ओके, तो एक पासे को 3 बार फेंकना है तो इसका आंसर होगा 6 का घन। ओके, 6 का घन का मतलब है 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 6 36, 36 6 होता है 216। तो यदि एक पासे को 3 बार फेंका जाए तो प्राप्त कुल परिणाम 216 है। प्रश्न 10, थीटा के किस मान के लिए tan थीटा बराबर √3 होगा। इस प्रश्न का मतलब है कि त्रिकोणमिति की टेबल में tan थीटा में √3 कितने डिग्री पर होता है। तो इसका आंसर है 60 डिग्री। इस प्रश्न का जवाब आप तभी दे सकते हो जब आपको त्रिकोणमिति की टेबल बनानी आती हो, तो इसके लिए आपको टेबल बनाना ज़रूर सीखना है। ओके, तो आंसर है 60 डिग्री। प्रश्न 11, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। तो वृत्त को 2 बिंदुओं पर, देखो ये वृत्त है और ये रेखा इस वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसे कहते हैं छेदक। ओके, छेदक इज द आंसर। प्रश्न 12, पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए माध्य यानी कि x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन a इंटू h हो तो a बराबर डैश होगा, यानी कि इसका आंसर आएगा सिग्मा FI। a की जगह यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिग्मा FI। दिस इज द आंसर। प्रश्न 13, यहाँ पर हमें बताना है कि दी गई स्टेटमेंट सत्य है या असत्य। ओके,
तो 13 में हमें दिया है LCM ऑफ 20 एंड 30 बराबर 60 होगा, यानी कि 20 और 30 का LCM 60 होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर 20 और 30 का पहले लेना होगा LCM। ओके, तो ये 20 का LCM, 2 धाम 20, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, ये आ गए 20 के फैक्टर्स और ये आ गए 30 के फैक्टर्स। ठीक है, इन्हें यहाँ पर हमने लिख दिया, ये 20 के फैक्टर्स और ये 30 के फैक्टर्स। अब यहाँ पर देखो 2 बारी है ना, तो इसको हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं गुणा में 5। यहाँ पे सभी नंबर एक बारी हैं, इसलिए एज इट इज़ ही रहेंगे। अब स्टार्टिंग करनी है 2 से। सबसे छोटा नंबर यहाँ पर है 2 और उसकी हाईएस्ट पावर है 2। ओके, तो वो ले लेंगे। 2 के बाद यहाँ पर 2 से बड़ा नंबर है 3 और 3 की हाईएस्ट पावर है 1, तो वो एक बारी ले लेंगे। 3 के बाद देखो 4 नहीं है, 5 है और 5 की हाईएस्ट पावर है यहाँ पर 1, तो 5 एक बार ले लेंगे। ठीक है, अब 2 की घात 2 का मतलब 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। ओके, तो इसका मतलब गिवन स्टेटमेंट जो है वो सत्य है, क्योंकि LCM 20 और 30 का आया है 60, तो इसे हम लिख देंगे सत्य। ओके, दिस इज द आंसर। प्रश्न 14, आकृति में किसी बहुपद y बराबर px का आलेख दिया है। इस स्थिति में px के शून्यकों की संख्या 2 है। हमें बताना है सत्य है या असत्य है गिवन स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पर देखो px के शून्यक, यानी कि ये जो x है, x एक्सिस जो है, इस पर ये जो लाइन है ब्लू वाली, ये कितनी जगह क्रॉस कर रही है वो हमें बताना है। इन्होंने कहा है कि 2 जगह कर रही है, लेकिन देखो ये 1, ये 2 और ये 3, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को 3 जगह क्रॉस कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए गिवन स्टेटमेंट असत्य है। ओके, प्रश्न 15, यदि x प्लस वाई बराबर 10 तथा x माइनस वाई बराबर 6 हो तो x बराबर 8 होगा। हमें बताना है गिवन स्टेटमेंट सत्य है या असत्य। तो हम यहाँ पर इसे एलिमिनेशन मेथड की मदद से सॉल्व करके x का मान फाइंड करेंगे। ओके, तो ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 2। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ओके, पहले सभी नीचे वाले नंबर के बदलेंगे निशान, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये हो गया पूरा पूरा कैंसिल। ये बचा प्लस का y और प्लस का 1y, तो 1 और 1 हो गया 2। यहाँ पर अब पुराने निशानों को भूल जाना है। ओके, अब ये हो गया 10, ये हो गया -6, तो 10 में से 6 गया तो आ गया 4। 2 यहाँ पे गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, y बराबर आ गया 2। अब जो y बराबर 2 आया है इसको हम यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। ओके, तो y बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, ओके, ये समीकरण 1 है, तो y यहाँ पर y का मान हम 2 पुट करेंगे, ये +2 है, इधर आके -2, 10 में से 2 को माइनस किया तो आंसर आया 8, यानी कि x बराबर आ गया 8। और हमें यहाँ पर दिया भी है कि x बराबर 8 होगा, तो गिवन स्टेटमेंट यहाँ पर सत्य है। ओके, प्रश्न 16, जिस घटना की प्रायिकता घटित नहीं हो सकती उस घटना को निश्चित घटना कहते हैं। गिवन स्टेटमेंट बिल्कुल असत्य है, क्योंकि इसने क्या कहा है, देखो, जिस घटना की प्रायिकता घटित नहीं हो सकती, जो कभी हो ही नहीं सकती, तो उस घटना को हम निश्चित कैसे कह सकते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट असत्य है। प्रश्न 17, समांतर श्रेणी के प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब इन्होंने कहा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, प्रथम कहा है ना, इसलिए 1 से लेके 10 तक, प्रथम 10 प्राकृतिक 1 से लेके 10 तक संख्याएं हो गई। अब इसमें a हो गया 1, d होता है a2 माइनस a1, तो a2 है यहाँ पर 2 और a1 है यहाँ पर 1, तो 2 माइनस 1 इज़ 1 और l यानी कि लास्ट पद है 10। ओके, तो सूत्र होता है SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, तो n है यहाँ पर 10, a है 1, l यानी कि लास्ट पद है 10। ओके, 2 से 10 कैंसिल किया 5,
10 और 1 हो गया 11, 11 पंजे 55, यानी कि आंसर आ गया हमारा 55। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग आ गया 55। प्रश्न 18, पी ए तथा पी बी में ओ केंद्रित वृत्त के स्पर्शक हैं। यहाँ कोण ए ओ बी बराबर है 80 डिग्री हो तो कोण ए पी बी डैश होगा। हमें यहाँ पर कोण ए पी बी फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले देखो पी ए तथा पी बी ओ केंद्रित वृत्त के स्पर्शक हैं। ये पी ए और ये पी बी, ये ओ केंद्रित वृत्त के स्पर्शक हैं। ओके, ए ओ बी हमें 80 डिग्री दिया है ये वाला। ओके, और हमें फाइंड करना है ए पी बी। तो यहाँ पे ये देखो ये लंब है, दोनों लंब है, तो इसका मतलब ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ओके, अब हमें फाइंड करना है सिर्फ एंगल पी। तो इसके लिए पूरा प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पी ए व पी बी ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ए व बी स्पर्श बिंदु हैं, ये ए और ये बी स्पर्श बिंदु हैं। ओ ए लंब है पी ए पर, देखो ये ओ ए है, ये लंब है पी ए पर, और ओ बी लंब है पी बी पर। लंब है तो 90 डिग्री के हो गए। ठीक है, अब चतुर्भुज ओ ए पी बी में ये पूरा चतुर्भुज बन चुका है। देखो ओ ए पी बी। ओके, कोण ओ ए पी 90 डिग्री क्योंकि लंब है, ओ बी पी 90 डिग्री क्योंकि लंब है, ए ओ बी 80 डिग्री क्योंकि हमें दिया है। ओके, तो ओ ए पी प्लस ओ बी पी प्लस ए ओ बी प्लस ए पी बी जो हमें फाइंड करना है ए पी बी। ओके, इन सब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो ओ ए पी 90 डिग्री है, ओ बी पी 90 डिग्री है, ए ओ बी 80 डिग्री है, ए पी बी हमें फाइंड करना है और ये है 360। इन सबको प्लस करने पर आएगा 260 प्लस कोण ए पी बी बराबर 360। अब 260 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, माइनस का हो जाएगा। 360 में से 260 को माइनस किया, आया 100, यानी कि ए पी बी जो है आ गया 100 डिग्री। दिस इज द आंसर। प्रश्न 19, पी ई बराबर 1/5 यदि हो तो पी ई बार का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर सूत्र होता है पी ई प्लस पी ई बार इज इक्वल टू 1। पी ई का हमें मान दिया है 1/5 प्लस पी ई बार इज इक्वल टू 1। अब इस 1/5 को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, यहाँ प्लस का था, यहाँ आके माइनस का हो गया। अब एक के नीचे मानते हैं एक है, तो तिरछी और डिनोमिनेटर्स की करेंगे मल्टीप्लाई। 5 एकम 5, 1 एकम 1 और 5 एकम 5। तो 5 में से 1 माइनस किया, ये हो गया 4 और यहाँ पर है 5, तो 4/5 दिस इज द आंसर। प्रश्न 20, यदि सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर 645 तथा सिग्मा एफ आई बराबर 100 हो तो माध्य ज्ञात कीजिए। ओके, तो माध्य यानी कि एक्स बार का सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान दिया है 645, सिग्मा एफ आई का मान दिया है 100। बिल्कुल इजी है, देखो नीचे 2 0 है तो ऊपर राइट साइड से 2 नंबर काउंट करके पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर हो गया हमारा 6.45। दिस इज द आंसर। अगला प्रश्न है जोड़े बनाएं। ओके, तो इसमें प्रश्न 21 है, एक्स किनारी वाले संपूर्ण समघन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो समघन का मतलब यहाँ पर घन ही है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है, और एक्स किनारी का मतलब है भुजा को यहाँ पे नाम दिया है एक्स, इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है जो होता है 6x²। ओके, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका सूत्र होता है 2πr/h। प्रश्न 23, त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि। तो सभी वृत्तों में त्रिज्याएं होती हैं, इसलिए सिंपली हमें यहाँ पे बताना है वृत्त की परिधि का सूत्र जो होता है 2πr। प्रश्न 24, त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो सभी वृत्तों में त्रिज्याएं होती हैं। ओके, सिंपली हमें यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र बताना है जो होता है πr²। दिस इज द आंसर।